दोस्तों ये टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स है BS6 वाली, और ये गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही थी, चलते चलते बीच में बंद हो जा रही थी। तो मैंने इसका फ्यूल पंप चेक किया और इसका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, रुक रुक के आ रहा, और कभी कभी तो दे ही नहीं रहा, ऐसा फ्यूल पंप काम कर रहा है। तो इसका मतलब इसका मोटर ख़राब हो चुका है और पेट्रोल आ रहा है, इसका मतलब करंट वगैरह जा रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हैं, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी एकदम थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि इसमें देख रहे तेल 5-6 बार हम की ऑन किए, इसका चाबी ऑन किए तो हल्का सा पेट्रोल आया, छोड़ छोड़ के पेट्रोल आ रहा है। गाड़ी चलते चलते झटके भी लेती है। तो इसका हम टैंक खोलेंगे और इसका फ्यूल मोटर खोल के चेंज करेंगे। तो इसका हम फ्यूल मोटर खोल दिए हैं। ये इसका फ़िल्टर है, और फ़िल्टर ऐसा नहीं कि फ़िल्टर जाम है, फ़िल्टर जाम नहीं है। और इसका हम मोटर ये निकाल दिए हैं। ठीक है, फ्यूल टैंक का मोटर है, वो TVS स्पोर्ट खड़ी है हमारे पास, स्पोर्ट्स है BS6। और ये फ्यूल पंप हम चेंज करेंगे, ये मोटर जो है ये चेंज करें हम। तो हमारे पास है नहीं, हम लेकर आएंगे इसे, शाम को लगाएंगे, अभी जाएंगे लाने इसको। तो इसका फ्यूल पंप का जो मोटर है, ये मोटर ख़राब हो जाता है ना, तो क्या होता है कि प्रेशर नहीं देता है, रुक रुक के देता है। ये बिना पेट्रोल के चलने पे ऐसा होता है, खाली में चलने से। तो ये हम फ्यूल पंप का मोटर लेकर आए हैं, ये भैरव कंपनी का है, और 1700 कुछ रुपये इसका लिस्ट है। बाकी सब हर जगह पर अलग अलग डिस्काउंट है, ऐसा नहीं है, मैकेनिक लोगों को कुछ कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो इसे हम लगा रहे हैं। लगाना बड़ा आसान है और खोलना भी बड़ा आसान है, बस आपको प्रॉब्लम समझने का देर है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो अगर गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे रही है, झटके ले रही है चलते चलते, तो आपका ये मेन प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूल मोटर का। कन्फर्म तो वो नहीं बता सकते आपको कि आपकी गाड़ी में क्या है, लेकिन ज़्यादातर फ्यूल मोटर का प्रॉब्लम आता है। और लोग क्या करते हैं ना, बिना पेट्रोल के चला देते हैं, कम पेट्रोल में चला देते हैं, इसमें ये ख़राब हो जाता है। तो इसमें हम नया फ़िल्टर डालेंगे, ये पुराना वाला है और ये फ़िल्टर है। ठीक है, तो नया फ़िल्टर डालेंगे इसमें। इसे पहले हम लॉक कर ले रहे हैं, इसे लॉक कर लिए, ये लॉक हो गया। अब इसका हम फ़िल्टर को चेंज करेंगे। पेट्रोल फ़िल्टर साथ में आता है, आप मोटर लोगे ना तो साथ में फ़िल्टर भी आएगा इसका। कोई भी गाड़ी का मोटर लोगे ना तो फ़िल्टर साथ में आता है। तो चलिए हम इसका फ़िल्टर को निकालते हैं। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ मोटर डालना रहता है, और इसमें 3 वायर होते हैं, तीनों वायर को बस आपको जैसे खोलना है वैसे लगा देना है। तो चलिए हम पहले इसको चेंज कर देते हैं, इसका फ़िल्टर को। इसका लॉक निकाल दिए, लॉक और फ़िल्टर दोनों साथ में देता है, इसे निकालते हैं। ये निकाल दिए, ये पुराना वाला है, यहाँ पे ओरिंग है, और नया वाला में भी ओरिंग साथ में दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि पुराना वाला, आप पुराना वाला भी ओरिंग लगा सकते हो। और ये रहा इसका लॉक, और ये फ़िल्टर, ये फ़िल्टर है, और इसका ये ओरिंग। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लगाकर और उसी लॉक से इसको लॉक कर देंगे, इसी से इसको लॉक कर देंगे, है ना। ये लॉक हो गया, हल्का सा दबा देते हैं इसको। तो अगर आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है तो सबसे बड़ा रोल मोटर का होता है, और मोटर का समस्या ज़्यादा आता है। ठीक है, सुबह सुबह तो गाड़ी बहुत स्टार्ट ही नहीं होती थी, 30, 35, 40 किक मारने पे गाड़ी स्टार्ट होती थी। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने इसका फ्यूल पंप चेक किया तो प्रेशर नहीं दे रहा था। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पर टाइट कर लेते हैं, और ये टाइट हो गया। अब हम इसका वायर को कनेक्ट करेंगे, इसका जो वायर है, मोटर का वायर है, उसे कनेक्ट करेंगे। पहले हम इसको लॉक कर लेते हैं। ठीक है, ये पेट्रोल फ़िल्टर का जो लॉक है उसे लगा देते हैं, ताकि फ़िल्टर बाहर ना निकले। कंपनी लॉक देती है, फ़िल्टर उसमें फंसा हुआ रहे। यहाँ पर और यहाँ पर इसका 3 वायर लगा हुआ रहता है, तीनों वायर को फंसा लेंगे आराम से। अंदर साइड में है ग्रीन, ब्लैक, रेड, तीनों को फंसा देंगे। और खोलते वक्त यह ध्यान रखेंगे कौन किधर है, इसमें मार्किंग नहीं रहता है, कौन किधर है खोलते वक्त ध्यान देंगे। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बीच वाला सही होना चाहिए, साइड वाला इधर उधर भी रहेगा तो चलेगा। बस ये टाइट होना चाहिए, लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मोटर रुक रुक के चलेगी। ठीक है, तो ये हम मोटर लगा दिए हैं भैरव कंपनी का, 1735 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम इसको टैंक में फिट करते हैं। ये सारा सामान हम चेंज किए, मोटर, फ़िल्टर वगैरह चेंज किए। अब इसको पेट्रोल टैंक में लगाते हैं। तो पेट्रोल टैंक में लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम कपड़ा डाल कर रखें, पेट्रोल उड़ जाएगा,
तो ये सुबह से रखी हुई है हमारे पास, बस इसको डाल देना है और इसका नट को कस देना है। चलिए इसको लगाते हैं, लगाकर इसका ऊपर वाला प्लेट लगाएंगे और उसमें नट रहता है 6 को, वो लगा देंगे। छः को नट उसका रहता है, 6 को नट लगा देंगे। 8 का बोल्ट रहता है उसमें। सबको फंसा लेते हैं, उसके बाद टाइट करेंगे। किसी किसी गाड़ियों में ना वो फ्यूल मोटर के पास ही देता है फ्लूइड, जो पेट्रोल बताता है ना वो फ्लूइड साथ में ही देता है, किसी में अलग देता है। तो TVS वगैरह में सब अलग ही रहता है। 2 गो टैंक में 2 छेदा रहता है, एक छेदा रहता है आपका फ्यूल पंप के लिए और एक छेदा रहता है आपका गेज के लिए। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। पहले स्पोर्ट्स है, 2-2.5 साल पुरानी है और ये सब लोग गाड़ियाँ माइलेज के लिए लेते हैं, माइलेज सबकी अच्छी रहती है। इसका जो पुराना वर्जन है ना कार्बोरेटर वाला, उसका भी माइलेज बहुत अच्छा है और इसका भी माइलेज बहुत अच्छा है। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। लग गया। नट थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, तो सबको बारी बारी से अगर नहीं लगे ना तो सब पलट कर लगाएं, प्लेट को पलट के लगाएं। कभी कभी होता है ना हल्का फुल्का आउट हो जाता है, तो प्लेट को पलट के लगाने से भी वो काम करेगा। दोनों साइड एक ही होता है, लेकिन कभी कभी नहीं लगता तो पलट के लगा दें। छोटे छोटे टी बोल्ट रहता है इसमें, छोटे छोटे टी बोल्ट। चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पहले इसको टाइट कर लेते हैं ना, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। सारा नट वगैरह लगा लेते हैं और लगा कर फिर आपको दिखाते हैं। इसको टैंक को सेट करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसको टैंक को फिर चेचिस में सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। सभी बोल्ट को टाइट कर लेंगे। इसका चेक इंजन लाइट भी नहीं जल रहा था, मिसिंग कर रहा था तो चेक इंजन लाइट भी नहीं जल रहा था, मतलब कि शो नहीं कर रहा था, लग रहा था, बता रहा था कि सही है। मार्केट में बहुत सा कंपनियां कोई है मोटर आती है, तो भैरव का ओरिजिनल ही रहता है समझिए, क्योंकि कॉइल वगैरह सारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भैरव का ही लग के आता है कंपनी से। तो मिंडा वगैरह का भी अच्छा रहता है, लेकिन मिंडा वगैरह का तो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जिस कंपनी का अवेलेबल है आपको उसी को परचेज करना पड़ेगा। इसको हम पाइप को लगा लेते हैं, इंजेक्टर पाइप को, जो कि एक सिरा इंजेक्टर में जाएगा, एक सिरा फ्यूल पंप में जाएगा। तो चलिए अब इसको टैंक में लगा लेते हैं, चेचिस में लगा लेते हैं टंकी को यहाँ से, और टंकी में लगा लेते हैं। इसका पाइप वगैरह जोड़ देते हैं और इसका वायर भी जोड़ देते हैं। थोड़ा टी-शर्ट ऊपर हो गया मेरा। चलिए लगा लेते हैं पहले हम इसको, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हम लगा दिए हैं, पैनल वगैरह सारी चीज़ लगा ली है और इसको स्टार्ट करते हैं।
फिर से ऑन करते हैं, किक से स्टार्ट करते हैं। हो गई स्टार्ट। ये इतना आराम से हो ही नहीं रही थी स्टार्ट, समझे, ये इतना इजीली स्टार्ट नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा किक मारना पड़ रहा था इसमें। ठीक है, एक्सीलेटर पे सही काम कर रहा है। ये हो गई कंप्लीट। तो सिर्फ एक मोटर के चलते ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही थी और झटके ले रही थी गाड़ी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ हम ये मोटर चेंज किए और कुछ भी नहीं किए, बस मोटर का प्रेशर आपको चेक करके चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।